एक्टिंग लाइन में आने का कब सोचा था आपने? वो मैंने बचपन में ही सोच लिया था। मेरे को बचपन से ही था कि मैंने एक्टर ही बनना है और एक्टिंग लाइन में ही जाना है और इसी में अपना कैरियर बनाना है, लोगों के सामने आना, नेम फेम कमाना है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और लोग कहते हैं कि एक्टर ऐसे ही बन जाता है, जो कुछ नहीं करता वो एक्टर बन जाता है। नसीर साहब ने एक बार बोला था कि एक्टर को सबसे ज़्यादा मेहनती और पढ़ा लिखा होना पड़ेगा और उसको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये लोग नहीं समझते हैं और वो कहते हैं कि ये इसको कुछ नहीं आता, ये एक्टर बन जाएगा। ये ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मैं उनको यही बोलता हूँ कि पहले आपको पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना होगा, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। लाइफ की कोई ऐसी बात जिसे आप आज भी सोचते हो तो रोना आ जाता है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिजेक्शन ने मुझे बहुत तोड़ा था। मैं 4-5 बार उधर रिजेक्ट हुआ हूँ और वर्कशॉप तक पहुँच जाता था सब कुछ क्लियर करके और उसके बाद सिलेक्ट नहीं होता था तो बड़ा दुख होता था, क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड वहाँ से पास आउट हैं। फल की इच्छा ज़्यादा साथ के साथ करना, ये हमारी यंग जनरेशन की प्रॉब्लम भी है और इन्फ्लुएंसर की तो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं साथ के साथ हो जाए, अभी डाली वीडियो अभी मिलियन पहुँच जाए, वो ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो आप चेक करते हो बार बार कि किसने लाइक किया है? मेरा यही नेचर है, मेरा नेचर ये है कि मैंने डाल दिया, अब जनता देखे नहीं देखे वो उन पे, मैं कल फिर नई वीडियो बनाऊँगा। लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जिसे आप प्राइवेट रखना चाहते हैं? मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसा कुछ हो कि जिसको मेरे को छुपा के रखना पड़े। और एक खुली किताब हूँ और जब जाऊँगा तो वो सब कुछ सामने है, सबके सामने रहेगा। कई लोग बोलते भी कि आप रोते हो तो वो रोने की वीडियो कैप्चर कैसे हो जाती है और आप डाल कैसे देते हो। वो ब्लॉग मेरे घर में बनता रहता है, अब कोई बच्चा बना रहा है या कोई किसी के हाथ में कैमरा है तो फिर मेरे को लगता है ये मोमेंट कुछ अच्छा था तो वो मैं कटिंग करके डाल देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब रोने लगा हूँ तो स्पेशल मेरे पे वीडियो बनाऊँ। ऐसा नहीं होता है। तो सब कुछ हंस रहा हूँ तो हंसना सामने है, रोना है तो रोना सामने है। तो आप अकेले ही बनाते हो या फिर आपने कोई टीम रख रखी है अपने? मेरी कोई टीम नहीं, मैं वन मैन आर्मी हूँ। मैं खुद ही एडिटिंग करता हूँ, खुद ही वीडियो अपलोड करता हूँ, देखता खुद नहीं, देखते लोग हैं। जब गिरीश भट्ट डीमोटिवेट होता है तो उससे सबसे पहले क्या सोचते हैं दिमाग में या क्या करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ मैं होता ही नहीं हूँ। अगर मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी आता है मैं कुछ नहीं, मैं रिलैक्स रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो वीडियो बनाते हैं। अपना अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मैं पीछे की चीज़ नहीं सोच सकता। जो मेरे साथ हो गया तो हो गया, मैं अब उसके लिए रोता रहूँ या उसके लिए कुछ करता रहूँ, वो नहीं मैं करता हूँ। ज़िंदगी बड़ी हसीन है और आप इसको वैसा ही बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसी के ज़िम्मेवार खुद हो और अच्छा हो रहा है तो ज़िम्मेवार आप ही हो, कोई दूसरा ज़िम्मेवार नहीं है। आप अपने मन के मालिक हो, दूसरों को कंट्रोल करना बंद कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो फेक ज़िंदगी जीने से अच्छा है जैसे हो वैसे। अब मैं बाइक में आया हूँ यहाँ पे स्टूडियो में, मैं बाइक में आया हूँ, गाड़ी भी है, साइकिल पे भी घूमता हूँ। तो इसमें कोई हमने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। जो है वो होना चाहिए, सामने होना चाहिए। अगर गिरीश भट्ट एक्टिंग नहीं करता या फिर यूट्यूबर नहीं होता तो क्या होता? मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेट बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ। मेरे को बहुत सारे दोस्त भी फ़ोन करते रहते हैं, भाई यार बड़ा सिचुएशन ख़राब हो गई, ये हो गया। फिर मैं उनको समझाता हूँ, मैं उसकी गलती निकाल देता हूँ। लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर कैमरा ऑन करने के बाद एकदम से सारी कैसे गायब कर देते हो? वो चेहरे पे कोई टेंशन ही नहीं होती है? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से खुश हों, नाराज़ ना हो, दुखी ना हो। अगर दुखी भी इमोशनल भी हो रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार हो। नमस्कार, टॉक विद विभोर देख रहे हैं आप और मैं हूं विभोर। आज हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश भट्ट, जिनको कि आपने टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में भी देखा होगा। गिरीश भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे D5 चैनल पे बुलाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। बात करेंगे आपका बचपना कैसा बीता, मतलब नॉर्मल किड जैसा बीता या कोई स्पेशल कुछ हुआ हो? बचपन से हर कोई वो यही बोलता है, मैं बड़ा सच में वैसे शरारती था, बहुत ज़्यादा। वैसे शाय किस्म का भी था मगर शरारती भी बहुत ज़्यादा था। और घर में बचपन से ही अपनी बहन के कपड़े पहन के घूमते रहना, मतलब कि हाईलाइट होने में बड़ा इंटरेस्टेड था मैं। और गली में, अपने घर में, हर जगह बहुत ज़्यादा हल्ला बुल्ला करना, चीज़ें तोड़ फोड़ देना, ऐसा ही था। बचपन की कोई ऐसी बात जो आज तक याद हो, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो? एक बार क्या हुआ था, मेरी बहन और मैं फिरोजपुर में हम रहते होते थे और गुरुद्वारा में गए हुए थे, वहाँ पे पाठ था। वहाँ से घर को आ रहे थे तो एक ना गटर खुला हुआ था। ये भी एक सरकारों की हमारी गलत बात है और मैं बोलना चाहूँगा कि ये ढके होने चाहिए। वो खुला हुआ था और मैं और मेरी बहन जा रहे थे तो वो उसमें गिर गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मेरे से और मैं संभाल नहीं पाया, मैं खुद बच्चा था, वो नीचे गिर गई, है ना।
ठीक है, वो पानी में, गटर के पानी में घुस गई, वो गंदा पानी, वो सारा गंदा मटेरियल उसके मुंह में चला गया और मैंने चिल्लाया, लोग आए जो गुरुद्वारे से आ रहे थे, उन्होंने उसको बचाया और मैं भाग गया। फिर मैं कहा अभी मेरे को मार पड़ेगी क्योंकि मैं लेके गया था इसको गुरु घर। तो वापस देखा, दूर से देख रहा हूँ, उधर मेरी मम्मी उसका पेट दबा रही है और उसके मुंह में से वो निकल रहा है। और फिर मैं छुप गया। रात को 1-11 बजे 1-2 बजे मैं घर में गया और बहुत मार पड़ी थी। ये हमेशा याद रहता। मैं बहन को इसलिए चिढ़ाता हूँ कि तू तो टट्टी वाले गटर में गिर गई थी। इस तरह। यूट्यूब कब स्टार्ट किया आपने? यूट्यूब अभी मैंने सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट किया, जब टिकटॉक बंद हुआ उसके 6 महीने बाद। एक्टिंग लाइन में आने का कब सोचा था आपने? वो मैंने बचपन में ही सोच लिया था। वो मेरे को बचपन से ही था कि मैंने एक्टर ही बनना है और एक्टिंग लाइन में ही जाना है और इसी में अपना कैरियर बनाना है, लोगों के सामने आना, नेम फेम कमाना है, ये था। कोई स्टडी भी करी इसके पीछे आपने? हाँ जी, मैंने जर्नलिज्म की है ग्रेजुएशन में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, और फिर मास्टर्स की है लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी से, थिएटर एंड टेलीविज़न की। फिर उसके बाद प्रोफेसर रहा हूँ 2 साल इसी चीज़ का। तो ये मेरी स्टडी है। एक्टर को कितना मुश्किल हो जाता है कोई प्रोजेक्ट लेने में? देखो, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बड़े आसानी से मिल जाता है। आजकल तो गेम रह गई है लिंक्स की और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और लोग कहते हैं कि एक्टर ऐसे ही बन जाता है, जो कुछ नहीं करता वो एक्टर बन जाता है। नसीर साहब ने एक बार बोला था कि एक्टर को सबसे ज़्यादा मेहनती और पढ़ा लिखा होना पड़ेगा और उसको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये लोग नहीं समझते हैं और वो कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, ये एक्टर बन जाएगा। ये ऐसा नहीं है। यूट्यूब स्टार्ट किया तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखो, मैं ऐसे बोल रही हूँ, स्ट्रगल किया, वो किया। मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब ऐसे, टिकटॉक की वजह से मेरा फेस थोड़ा लोगों में था कि मैं हूँ थोड़ा गिरीश भट्ट करके नाम। और इंस्टाग्राम पे मेरे उस समय 60,000 कुछ फॉलोवर भी थे। उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया मेरे चैनल पे आने पे। स्टार्टिंग में आप अगर थोड़ा जानते हैं लोग तो आपको पुश मिल जाता है, मगर इतना भी आसान नहीं था। शुरू में 500-600 व्यू आने लगे, मगर उतने भी मेरे लिए काफ़ी थे। पर 1-1.5 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया था, चल पड़ा। आपको इसको फुल टाइम देखते हो या फिर अभी पार्ट टाइम देख रहे हो? मैं अभी तो देखो फुल टाइम वही कर रहा हूँ और उसके अलावा कुछ खास अलग नहीं कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उसी को अपना एक ग्रो करूँ, उसको बिजनेस बनाऊँ अपना। फ्यूचर प्लान कोई आपके? फ्यूचर प्लान मैं कुछ ज़्यादा ऐसा सोचता नहीं हूँ, पर मैं अब मूवीज़ में जाना चाहता हूँ और अपना एक्टिंग कैरियर परस्यू करना चाहता हूँ। यार जी की कसूती डिग्री में भी आए हो आप, पार्ट सेकंड में, जो सीजन 2 है उनका था। हाँ जी, तो वहाँ पे ऑडिशन देने पड़े या फिर आप कैसे सिलेक्ट हुए? आप मतलब आपने अप्रोच किया था उन्हें? पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैं पहले से थिएटर करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, तो तकरीबन सभी लोग जानते थे। और रैबी टिवाना जो डायरेक्टर हैं वो मेरे जूनियर थे और तो उनसे बातचीत तो पहले से थी और उनको कैरेक्टर चाहिए था। तो कुछ ऐसा ऑडिशन टाइप तो नहीं हुआ, मगर वो जानते थे ये कर ही लेगा। तो फिर इस तरह मेरे को यार जिगरी कसूती डिग्री मिली। कोई बेस्ट डायलॉग हो आपका जो अभी तक आपको याद हो या जो मतलब अच्छा लगता हो कसूती डिग्री में से? किसी में से भी। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग हैं, नाटकों के डायलॉग हैं। एक नाटक है तुगलक, उसका एक नाटक डायलॉग मेरे को बड़ा पसंद है। अल्लाह से दरख्वास्त करता रहता हूँ कि या खुदा मुझे नींद ना आए, दिन तो यूं ही दुनियावी शोर गुल में गुजर जाता है, मगर ज्यों ही दिन का उजाला रुखसत होता है, रात की तारीकी को चीर कर मैं आसमान के पार पहुँच जाता हूँ। वो बहुत बड़ा मोनोलॉग है। यार जिगरी कसूती डिग्री का बेस्ट डायलॉग? यार जिगरी कसूती डिग्री में मेरे डायलॉग थोड़े ना डबल मीनिंग थे। जैसे जिद्दा दी अज तू दिती है ना, अगे तो तेरी किसी ने नहीं लेनी। वो कहना की, वो कहना सलाह। वो थोड़ा डबल मीनिंग था उसमें। वो बड़े फेमस हुए थे, वायरल हुए थे। घर वालों को कितना सपोर्ट रहा एक्टिंग लाइन में, या फिर आपकी जो अभी लाइन चल रही है यूट्यूब ऐसे सोशल मीडिया आप स्टार उभर के आ रहे हैं, तो उसमें घर वालों को कितना सपोर्ट है? शुरू से सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा अक्सर ये बोलता होता हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मैं उनको यही बोलता हूँ कि पहले आपको पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना होगा, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। आपको प्रूफ करना होगा कि नहीं हम सही रास्ते में हैं। मैं जैसे स्कूल में कॉलेज में अवार्ड्स लेके आने लगा, उनका नाम होने लगा, उनको बुलाने लगे प्रिंसिपल वगैरह, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कभी रोका ही नहीं, कभी भी नहीं रोका। टिकटॉक जब बंद हुआ तो कितना दुख हुआ आपको? ऐसा तो कोई दुख नहीं हुआ कि टिकटॉक, हाँ एक ज़रिया था जहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला था, जहाँ पे मैं रोज़ वीडियोस बना रहा था, डाल रहा था। और पर मेरे को ये भी विश्वास था कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि वो इसने एक शॉर्ट वीडियो दिखाने का जो चस्का टिकटॉक ने डाला, वो सभी ऐप्स ने अब परस्यू कर ला। बड़े बड़े यूट्यूब ले लो आप, कोई भी बड़ी बड़ी ऐप, इंस्टा ले लो, सब ने उसको लिया है। तो क्रिएटर तो वही है मेन, टिकटॉक वाले। टिकटॉक की पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई आपकी?
मम्मी के साथ थी मेरी। दिल्ली में हम गए हुए थे, अक्षरधाम एक मंदिर है वहाँ पे माथा टेकने। वो पार्किंग में मैंने बनाई थी और जस्ट एक बच्चा सा बन के वो गर्दन निकाल के गाना था, लिपसिंग की थी उसमें। उसको 3 मिलियन लाइक आए थे और कम से कम 60-70 मिलियन व्यू था उस समय। और रातों रात वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। डाल के सुबह तक जब मैं पहुँचा था 1.5-2 लाख फॉलोवर हो गए थे मेरे टिकटॉक पे। उसके बाद फिर मैंने करना शुरू कर दिया वो काम। लाइफ की कोई ऐसी बात जिसे आप आज भी सोचते हो तो रोना आ जाता है? देखो ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। अपने आप को देखता हूँ कि कई बार क्या करना चाहता हूँ वो क्या हो जाता है। कई बार बड़ा रिजेक्शन, एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिजेक्शन ने मुझे बहुत तोड़ा था। मैं 4-5 बार उधर रिजेक्ट हुआ हूँ और वर्कशॉप तक पहुँच जाता था सब कुछ क्लियर करके, और उसके बाद सेलेक्ट नहीं होता था तो बड़ा दुख होता था, क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड वहाँ से पास आउट हैं। अभी रिसेंट 1 हफ्ते पहले मेरी बहुत प्यारी डॉग वो चली गई, उस समय बड़ा दुख हुआ। मैं इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो दुख तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, कभी भी इमोशनल हो जाता हूँ। फैन मूवमेंट कोई अच्छा? एक बार एक लेडी जलंधर में मेरे ससुराल में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने घर ढूंढा, अपने आप घर ढूंढ के आए। वो मेरा व्लॉग भी है, वो मैंने डाला हुआ है। तो वो जब मेरे को मिले और बड़े रोए, बहुत ज़्यादा रोके। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उनके सामने खड़ा हूँ। मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि ऐसा भी मैंने क्या कर दिया ज़िंदगी में ना, जो इतना वो प्यार कर रहे हैं। तो मैं भी इमोशनल हो गया था उस समय। उनको मिला, जप्फी टुप्फी डाली, रोया। बड़ा एक अलग ही मोमेंट था वो। कोई अच्छा मोमेंट जब आप अपने आप पे प्राउड फील कर रहे हो? जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते हैं, जब मैं नाटक करता हूँ स्टेज पे, और जब कोई अवार्ड मिलता है वो मेरे साथ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जब मेरे को लवली यूनिवर्सिटी में नेशनल जीत के आए थे हम, अवार्ड मिल रहा था, तो मम्मी पेरेंट्स मेरे साथ गए थे। और जब मम्मी पापा के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। लाइफ की कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसा रिग्रेट जो आज तक आप कहते हो कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को? ऐसा तो मैं रिग्रेट किसी चीज़ पे भी नहीं करता हूँ, कि मेरा मानना यही है जो हो रहा है ज़िंदगी में वो अच्छे के लिए हो रहा है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं रिग्रेट किसी चीज़ पे भी नहीं करता, हो गया हो गया। गोल कोई आपका जो आपने अचीव करना हो? गोल यही है कि बस अपने माँ बाप को खुश रखूँ और उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग चलता रहूँ, और कुछ नहीं चाहिए। लाइफ का कोई डीमोटिवेटिंग पार्ट भी हुआ होगा? हाँ, एक बार हुआ था। मैं इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डाल दी थी कोरोना टाइम पे, और उस समय मैंने एक वीडियो डाल दी, उसके ऊपर मेरे पे पुलिस केस हो गया था। वो मैंने 1.5 साल झेला है, और वो मेरे को लगा था कि ये नहीं करना चाहिए था, और डीमोटिवेट हो गया था मैं उस समय। और 3-4 महीने सोशल मीडिया से दूर था, डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा था। तो कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था, मगर वो बहुत ज़्यादा खींच लिया गया, तो उसकी वजह से थोड़ा डीमोटिवेट हुआ था मैं। मगर मैं फिर से मोटिवेट हुआ और सब कुछ शुरू किया। आजकल आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर जो हैं वो खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर अंदर से टूट जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको यही कहना चाहूँगा कि पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो बड़े टेंशन में रहते हैं। किसी ने फॉलो बैक नहीं दिया वो पागल हो जाते हैं मैंने इसको फॉलो दिया, ये मेरे को फॉलो बैक नहीं करा। बड़ी और ही चीज़ें बना रखी हैं। व्यूज़ नहीं आए, वीडियो डिलीट कर देते हैं। उसको थोड़ा टाइम दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, 4 दिन दो, कभी तो वायरल हो ही जाएगी। ज़रूरी नहीं, आप कम से कम लगे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फल की इच्छा ज़्यादा साथ के साथ करना, ये हमारी यंग जनरेशन की प्रॉब्लम भी है, और इन्फ्लुएंसर की तो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं साथ के साथ हो जाए, अभी डाली वीडियो अभी मिलियन पहुंच जाए, वो ऐसा नहीं होता। तो टाइम देना चाहिए हर एक चीज़ को। जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो आप चेक करते हो बार बार कि किसने लाइक किया है? मेरा यही नेचर है। मेरा नेचर ये है कि मैंने डाल दिया, अब जनता देखे नहीं देखे वो उन पे। मैं कल फिर नई वीडियो बनाऊंगा आजकल के टाइम में एक कलाकार को हंसाना, कलाकार जो लोगों को हंसाए और रुलाना, ये बहुत बड़ी एक ना क्या कहते हैं उसको, बड़ा काम होता है, कला होती है। हाँ, तो वो कर नहीं पाते या फिर कहीं ना कहीं रह जाता है, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उनको क्या, उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ऐसी चीज़ अगर आपने किसी को हंसाना है तो ऐसी चीज़ें उठाओ जो रिलेटेबल लगे उनको लगे कि यार ये हमारे साथ है। मिडिल क्लास लोग हमारे इंडिया में ज़्यादा हैं ना, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको आप टारगेट करो और उनकी तरह की चीज़ें आप करो, तो उनको लगेगा हाँ यार ये ऐसा तो मैं भी करता हूँ। वो ज़रूर हंसेगा और उसको शेयर भी करेगा। मैंने बहुत अलग अलग कंटेंट ट्राई किया है, मेरे को पता लगा कि ये वर्किंग है, ये नहीं वर्किंग है। मैं पोइट्रीज़ लिखता हूँ, सीरियस पोइट्रीज़ लिखता हूँ, सीरियस एक्टिंग करता हूँ, वो किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि किसी के साथ रिलेटेबल नहीं है। पोइट्री उनके साथ नहीं रिलेटेबल, और एक्टिंग उनको कोई लेना देना नहीं। तो जो चीज़ों से उनको हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, तो वो शेयर करेंगे। कोई बेस्ट पोइट्री जो लिखी हो आज तक सुना दी है मैं भी? अच्छा, तैरने का एक नियम है कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वो भी सही ढंग से।
जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, कहीं हमने अपने हाथ पैर मारने छोड़ तो नहीं दिए। अगर छोड़ दिए हैं, या तो तुम डूब रहे हो या फिर डूबने वाले हो। ये भी बड़ी लंबी पोइट्री है, इतना से याद था बोल दिया। लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जिसे आप प्राइवेट रखना चाहते हैं? मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसा कुछ हो कि जिसको मेरे को छुपा के रखना पड़े। और एक खुली किताब हूँ, और जब जाऊँगा तो वो सब कुछ सामने ही है, सबके सामने रहेगा। आजकल जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो हंसाने का काम करते हैं लोगों पर, अंदर अंदर वो खुद डिप्रेशन में होते हैं, तो ऐसा कुछ आपने फेस किया हो? नहीं, ऐसा मैंने फेस नहीं किया। अगर मैं रोता हूँ तो सामने ही रोता हूँ। मेरे को रोना आ गया तो वो सामने ही रोना आएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग हमारे घर में 24 घंटे चलती रहती है। कई लोग बोलते भी हैं कि आप रोते हो तो वो रोने की वीडियो कैप्चर कैसे हो जाती है और आप डाल कैसे देते हो। वो ब्लॉग मेरे घर में बनता रहता है। अब कोई बच्चा बना रहा है या कोई किसी के हाथ में कैमरा है, तो फिर मेरे को लगता है ये मूवमेंट कुछ अच्छा था, तो वो मैं कटिंग करके डाल देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब रोने लगा हूँ तो स्पेशल मेरे पे वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं होता है। तो सब कुछ हंस रहा हूँ तो हंसना सामने है, रोना है तो रोना सामने है। आप जो अपना कंटेंट बनाते हो, आप अकेले ही बनाते हो या फिर आपने कोई टीम रख रखी है अपने साथ? मेरी कोई टीम नहीं, मैं वन मैन आर्मी हूँ। मैं खुद ही एडिटिंग करता हूँ, खुद ही वीडियो अपलोड करता हूँ। देखता खुद नहीं हूँ, देखते लोग हैं। बैड कमेंट्स कई बार लोग कह देते हैं कि जैसे रोने की बात करी आपने, हाँ। तो लोग नीचे लिख देते हैं कि क्रिंज, हाँ। कि लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कर रखा है। तो कभी ऐसा कुछ फेस हो? देखो, वो उनकी सोच है, वो उनका दिल किया और उनकी रिस्पेक्ट है। देखो, हर किसी के अपने शब्द हैं, और वो अपने शब्द मेरे पे व्यर्थ कर रहा है या मेरे को दे रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू कि वो मेरी वीडियो देख रहा है। ठीक है। और बुरा अच्छा लगने की बात मेरे को है नहीं। ये पंकज त्रिपाठी जी ने एक बात बोली थी, मैं बहुत इंटरव्यूज़ भी सुनता हूँ और मैं मानता भी हूँ, बुद्ध जी को मैं बहुत मानता हूँ, कि अगर कोई हमारे लिए सरप्राइज़ लेके आया है, वो गालियों का सरप्राइज़ लेके आया है, और मैं वो स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, वो सरप्राइज़ उसके पास ही रह गया, वो गालियाँ उसी के पास रह गई, तो मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से। कई बार जैसे आप वीडियो अपलोड कर देते हो, और कई बार ऐसा भी होता है यूट्यूब हटा भी देता है कोई वीडियोस, तो उसके बाद कैसा लगता है कि आपने यूट्यूब कंटिन्यू करना होता है, या फिर मतलब मन कर जाता है ना, कि कई बार ऐसा मन कर जाता है अपना कि यूट्यूब छोड़ देते हैं, अब बहुत हो गया? नहीं, मैं कभी नहीं होता हूँ ऐसे डिमोटिवेट, बिल्कुल नहीं होता हूँ। कई बार हमने सोचा होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा और वैसा कुछ नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वैसा ही हो। मैं दुबई गया था, तो दुबई में एनिवर्सरी के लिए गया था, और व्लॉगिंग तो फिर साथ में बनेगी, और मैंने सोचा कि दुबई की व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे चलेंगे। वो 5-6 हज़ार व्यू, उनको कुछ नहीं हुआ, और मेरा खर्चा लाखों में हो गया। घूमने गया था। तो मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होता हूँ इन चीज़ों से। मेरे को लगता है कि यार वो रिलेट नहीं कर पाए उन चीज़ से, तो ज़रूरी नहीं है, हम कल फिर से शुरुआत करेंगे नई। यही हमेशा रहता है। जब गिरीश भट्ट डीमोटिवेट होता है तो उससे सबसे पहले क्या सोचता है दिमाग में, या क्या करना चाहता है? मैं कह रहा हूँ, मैं होता ही नहीं हूँ। अगर मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी आता है, मैं कुछ नहीं, मैं रिलैक्स रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो वीडियो बनाते हैं। अपना अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मैं पीछे की चीज़ नहीं सोच सकता। जो मेरे साथ हो गया तो हो गया, मैं अब उसके लिए रोता रहूँ या उसके लिए कुछ करता रहूँ, वो नहीं मैं करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इमोशनली अटैचमेंट किसी के लिए साथ है तो वो रोना आ जाता है, मगर अपने दुख से नहीं रोना आता कभी भी। अगर जैसे अब मैं बता रहा था मेरी डॉग गई है, तो अब मैं घर में जहाँ भी देख रहा हूँ तो मेरे को याद आ रहा है ना, उसको दवाइयाँ खिला रहा था, वो कर रहा था, वो मैं बार बार इमोशनल हो जाता हूँ, मगर अपने दुख से कभी नहीं रोता हूँ कि ये हो गया। कभी नहीं ऐसा होता। फैंस के सामने कभी रोए हो? हाँ, जब वो प्यार से मिलते हैं। एक बार चंडीगढ़ में भी गिफ्ट दे रहे थे, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दे दिया, वाइफ को भी, मुझे भी। बड़ा ऐसा होता कि ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा, मगर हो रहा है तो इमोशनल हो ही जाता हूँ मैं। अब जैसे अभी इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो कोई मेरे बारे में भी जानना चाहता है। कई बार ऐसे होता है कि फैंस गुस्सा हो जाते हैं, तो कभी ऐसा मोमेंट आया हो या आपको ऑकवर्ड लगा हो किसी फैन से मिलते हुए? नहीं, मेरे को अगर किसी को गुस्सा आता है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। अगर सॉरी भाई, मैं बहस करता ही नहीं हूँ। उसको गुस्सा आया तो हमारा फ़र्ज़ है उसको शांत करना, बल्कि उसको गालियाँ देना नहीं है। तो मैं सॉरी बोल के निकल जाता हूँ। आजकल इन्फ्लुएंसर गलत मतलब मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, या फिर गलत दिखा रहे हैं, वो इतना कमा नहीं पा रहे जितना वो शो ऑफ कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब कैसे देखना चाहोगे आप इसे? मैं ये बोल रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं वो दुखी खुद ही होते हैं, क्योंकि वो बोल बहुत कुछ देते हैं, ऐसा कर लिया हमने, वैसा कर लिया, ये हमारे पास है, वो हमारे पास है। अब उनके पास हैसियत नहीं है, फ़ोन बड़ा ले लिया है,
तो खर्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको ही दिक्कतें होंगी, वो ही अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, वो ही टेंशन में रहेंगे, वो खुश नहीं दिखेंगे, तो आगे और लोगों को खुश क्या करेंगे। तो फेक ज़िंदगी जीने से अच्छा है जैसे हो वैसे। अब मैं बाइक में आया हूँ यहाँ पे स्टूडियो में, मैं बाइक में आया हूँ, गाड़ी भी है, साइकिल पे भी घूमता हूँ, तो इसमें कोई हमने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। जो है वो होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो आपकी लव स्टोरी कैसी रही, मतलब किसने अप्रोच किया पहले या फिर किसने? देखो, अप्रोच तो हमने दोनों ने एक दूसरे को नहीं किया, और मैंने जाके उनको बोला था कि हम एक साथ जॉब कर रहे थे, तो मेरे को पसंद थे वो, तो हमने एक दूसरे को पसंद किया। मगर उस समय मैं बहुत कमीना टाइप था, और ये मेरी व्लॉगिंग पे वीडियो भी है, कम से कम 26 गर्लफ्रेंड्स थी मेरी उस समय। और कोई ये बहादुरी वाली बात नहीं है कि 26 गर्लफ्रेंड्स थी, मगर ये एक एज ऐसी होती है कि ऐसा आदमी करता है, एक पे दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे, इधर मुंह मार लिया उधर मुंह मार लिया, ये हो गया वो हो गया। मगर जब आपको रियलाइज़ हो जाए नहीं यार अब ख़त्म हो गया, बस अब रुक जाओ, और वहाँ रुक जाना चाहिए, और आगे उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बड़ी लाइफ चिल चलती है, कोई टेंशन नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं लगा हुआ फ़ोन को, कुछ नहीं, तो ना छुपा के फ़ोन भी बाथरूम में लेके जा रहा हूँ छुपा के कहीं कैसे छुपा रहा हूँ, कहीं क्या हो रहा है। अब वो चोरों वाली लाइफ नहीं है, बड़ा अच्छा हूँ, शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और शादी हर किसी को करनी चाहिए और सही टाइम पे करनी चाहिए। आजकल जो यूथ सोशल मीडिया पर आना चाहता है उनको क्या टिप्स देनी चाहोगे आप? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप आना चाहते हो ठीक है, उसके लिए मेहनत ज़रूर करो, थोड़ा बहुत सीखो भी, सीखना ज़रूरी है। कईयों में नेचुरल होता है टैलेंट, वो ठीक है वो कर रहे हैं। अगर आप डांस करना चाहते हो, डांस के मूव सीखो और लोगों को पागल बनाओ अपने डांस मूव से। सिंगिंग सीखो, एक्टिंग सीखो, उसके बाद करो, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही हाथ पैर मारोगे ट्रोल हो जाओगे। ट्रोल वाले भी चल रहे हैं, वो भी एंटरटेनिंग है, मगर आप सीख के ज़रूर आओ, अच्छा रहेगा। और आप डिमोटिवेट कभी मत होना कि आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ, लगे रहो। लगे रहने से ज़रूर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिलेगा, किसी भी लाइन में हो, चाहे आप किसी स्टडी में हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लगे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर गिरीश भट्ट एक्टिंग नहीं करता या फिर यूट्यूबर नहीं होता तो क्या होता? मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेट बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ। मेरे को बहुत सारे दोस्त भी फ़ोन करते रहते हैं, भाई यार बड़ा सिचुएशन ख़राब हो गई, ये हो गया। फिर मैं उसको समझाता हूँ, मैं उसकी गलती निकाल देता हूँ, फिर वो टेंशन में आता है, यार ये फ़ोन करता हूँ, ये गलती मेरी निकाल देता है, क्योंकि तंग तो वो खुद हो रहा है ना, सामने सिचुएशंस दूसरी हैं। वो ऐसा कर रहा है, वो उसने ऐसा कर दिया, मेरी मम्मी ऐसा कर रही है, मेरी सासू माँ ने ये कर दिया, मेरा ये हो गया वो हो गया। मगर कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमें खुद की तरफ भी उंगलियां करनी शुरू करनी होंगी, तब हमें पता लगेगा नहीं यार ये चीज़ें मुझे भी सुधारनी होंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर कैमरा ऑन करने के बाद एकदम से सारी कैसे गायब कर देते हो आप? मतलब वो चेहरे पे कोई टेंशन ही नहीं होती है? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से खुश हों, नाराज़ ना हो, दुखी ना हो। अगर दुखी भी इमोशनल भी हो रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार हो, प्यार के लिए रो रहे हो ना। तो ये मेरा हमेशा से रहता है कि यार खुशियाँ बांटो और सबको खुश करने की कोशिश करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या कहना चाहोगे आप? ज़िंदगी बड़ी हसीन है और आप इसको वैसा ही बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसी के ज़िम्मेवार खुद हो, और अच्छा हो रहा है तो ज़िम्मेवार आप ही हो, कोई दूसरा ज़िम्मेवार नहीं है। आप अपने मन के मालिक हो, दूसरों को कंट्रोल करना बंद कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लाइफ थॉट्स ज़्यादा सुनते हैं आप? नहीं, मैं लाइफ थॉट नहीं सुनता, मैं इन चीज़ों को रियलाइज़ करता हूँ। मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा हूँ, लोगों को बहुत कम पता है इन चीज़ों। जो व्लॉग देखते हैं उनको तो पता है कि कैसा हूँ मैं, बचपन से ही ऐसा हूँ। गिरीश भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया मतलब कि D5 चैनल आपका और ज़्यादा ग्रो करे और अच्छे अच्छे आप इंटरव्यू लेके आओ। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।